So, hello bacha party, welcome back to CBC and this is संदीप भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी एंड गाइस मॉक 2 का रिजल्ट आ चुका है और आई होप आप सारे लोगों ने चेक कर लिया होगा। और मॉक 2 का रिजल्ट चेक करना थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इस लहजे से है क्योंकि मॉक 2 के रिजल्ट के बाद से अब आपके पास सिर्फ 2 दिन है अपने चॉइस फिलिंग को फिक्स आउट करने का। आपके चॉइस फिलिंग में जो भी बग्स हैं, जो भी कमियां हैं, आप उसको फिक्स आउट करिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और खासकर जो जे एडवांस क्वालिफाई किए हुए बच्चे हैं जिनका सपना आईआईटी में जाने का है, आप लोग सावधान हो जाइए और आपको चॉइस फिलिंग को एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से बैठ के वेरीफाई करना होगा। तो गाइस चलो देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्ची है, इसको लास्ट ईयर जो था आईआईटी जोधपुर में डेटा साइंस वाली ब्रांच मिली थी। सॉरी, रोपर में डेटा साइंस वाली ब्रांच मिली थी और अभी इसको आईआईटी जोधपुर में नीचे से घट के, मतलब रोपर से घट के ब्रांच तो एआई एंड डेटा साइंस ही मिली है, लेकिन अब ये जोधपुर में जाके मिली है। मतलब पहले ऊपर की चॉइस मिली थी, अब इसको नीचे की चॉइस मिली है। अब ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले अच्छी ब्रांच मिली थी, अच्छा कॉलेज मिला था, अब वो सीधे सीधे नीचे चला हो गया। अब नीचे की ब्रांच और नीचे के कॉलेजेस मिल रहे होंगे। ऐसा क्या आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। क्योंकि जब नॉर्मल राउंड होगा तो राउंड 1 में जो कट ऑफ जाएगी, राउंड 1 में जो आपको मिलेगा, बहुत हद तक चांस होगा कि राउंड 2 में उससे बेहतर मिले। पर मॉक में तो भैया ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे का रीजन था नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। पिछली बार अभी जो मॉक 1 हुआ था तो उसमें 1,72,000 लोग ही अपियर किए थे। अब ये आंकड़ा 2 लाख से पार जा चुका है। पिछली बार टोटल चॉइस जो थी 1,93,00,000 के आसपास थी। अब 2.5 करोड़ के तकरीबन तकरीबन ये मामला, सॉरी, 2.5 करोड़ के तकरीबन तकरीबन एक टोटल चॉइसेस अभी तक फिल करी जा चुकी हैं। ये मैं अब तक की नहीं बात कर रहा हूं। कल रात को, मतलब कल 10 तारीख को शाम को 5 बजे तक मोटा मोटी 2.5 करोड़ चॉइस फिलिंग हो चुकी थी। मतलब 50 लाख चॉइस फिलिंग और बढ़ गई। अब चॉइस फिलिंग और बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ कैंडिडेट के ज्यादा पार्टिसिपेट करने की वजह से मॉक राउंड 1 में जो सीट आपको मिली थी, ऐसा हो सकता है कि मॉक राउंड 2 में उससे नीचे वाली सीट मिली हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जिसको मॉक 1 में जो सीट मिली थी, मॉक 2 में भी वही मिली हो। और किसी का ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ मिला ही ना हो। ये अब अलग अलग केस पर डिपेंड करता है। तो अब देखिए, अभी क्या है कि अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और बढ़ेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जो पहले बैठे नहीं थे, अब वो लोग बैठेंगे। जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग 5 तारीख तक नहीं किया होगा, अब वो करेंगे। अच्छा, जिसका मॉक 2 छूट गया, क्या बहुत बड़ी गलती हो गई क्या? मतलब अब एडमिशन नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मॉक छूट गया तो छूट गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मॉक छूट गया तो क्या करें उसका भी मैं बताता हूं। और मॉक में आप बैठे हो तो आपको पहले कुछ समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा? देखो, 2 कंडीशन है। पहला ये है कि जो लोग मॉक 2 में बैठे थे उसमें या तो सीट अलॉट हुई है या फिर सीट अलॉट नहीं हुई है। अब ये मॉक ऐसे नहीं कराया जा रहा है, इसके कराने का कुछ पर्पज है। क्या पर्पज है मैं आपको बताता हूं। देखो, एकदम इसको रियल जैसा समझना। मॉक 2 का रिजल्ट और राउंड 1 का रिजल्ट बहुत क्लोज होगा, बहुत क्लोज। जो असली वाला राउंड 2 आने वाला है, रियल वाला राउंड 2 आने वाला है। देखो, मॉक 2 तो ऐसा ही है, बस चेक करने के लिए कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। पर अलॉटमेंट का जो एल्गोरिदम होता है, सेम वही होता है जो रियल अलॉटमेंट का एल्गोरिदम होता है। कि टोटल कितनी चॉइसेस भरी गई हैं और किसको क्या सीट मिलनी चाहिए, उसी एल्गोरिदम के तहत। जो नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट का एल्गोरिदम होता है, मॉक में भी सेम एल्गोरिदम फॉलो किया जाता है। और मैक्सिमम कैंडिडेट, एटलीस्ट 90 to 95% कैंडिडेट मॉक 2 तक बैठ चुके होते हैं। तो बहुत हाई चांस होता है कि आपको जो चॉइस मिल रही है उसी के ऊपर या नीचे वाली जनरली चॉइस मिले। अब जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि मान लो किसी को मॉक 1 में जनरली क्या होता है, मॉक 1 में थोड़ा बढ़िया चॉइस मिल जाती है, थोड़ा बढ़िया कॉलेज मिल जाता है क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस कम होती हैं। फिर मॉक 2 में उससे भी खराब मिलता है ना। और मॉक 3 तो होता नहीं है। जो रियल वाला 1 होता है, जो एक्चुअल वाला 1 होता है, चांस ये रहता है कि इसमें 2 वाले से भी खराब की चॉइस फिलिंग मिले या नीचे की चॉइस फिलिंग मिले। जनरली ट्रेंड यही बोलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट तक जाते जाते इससे अच्छी चॉइस नहीं मिल सकती है। मतलब इससे खराब मॉक 2 में जो मिली है उससे खराब ही मिलेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। मॉक 2 से भी अच्छी मिल जाती है कई बार लास्ट तक जाते जाते, क्योंकि बीच में से बच्चे एलिमिनेट होते रहते हैं। कुछ लोग डॉक्यूमेंट के चक्कर में एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ लोग फीस के चक्कर में
एलिमिनेट हो जाते हैं, और कुछ लोग जैक दिल्ली वगैरह या दूसरे कॉलेजों में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, डीआईसीटी धीरूभाई अंबानी, इस टाइप के कॉलेजों में चले जाते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे बीच बीच में से एलिमिनेट होते रहते हैं, सीटें वैकेंट होती रहती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉक 2 में आपको जो मिला हो शायद उससे बेहतर मिल जाए। कभी कभार कुछ लोगों की किस्मत में मॉक 1 से भी बेहतर होता है, क्योंकि जनरली मॉक 1 और मॉक 2 में तो जनता पूरी बैठ रही है। मॉक 2 में तो जनरली मोस्टली 95% जनता बैठ रही है, लेकिन कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे लोग एलिमिनेट होते चले जाएंगे। और सीसा में ऐसा हो सकता है कि आपको जो मॉक में मिला हो, मॉक 2 में मिला हो, उससे भी बेहतर चॉइस मिले, क्योंकि सीसा अब सारे लोग भरेंगे नहीं। तो जो लोग यही सोच के जा रहे हैं यार मॉक 2 में तो अभी कम बच्चे थे, अगर मॉक 2 में ही मेरे को नहीं मिला तो अब क्या घंटा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, अभी भी मिल सकता है। लेकिन राउंड 1 में आपको क्या मिलेगा, ये मोस्ट प्रोबेबली राउंड मॉक 2 के राउंड, मतलब मॉक 2 से लगभग लगभग डिसाइड हो ही जाता है कि आपको क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है। बट एनीवेज, अब करना क्या है, किसको और किसको नहीं करना। देखो, जिसको सीट अलॉट हुआ है, आपको जो करना है, और जितने एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम है, देखो जिन लोगों की चॉइस फिलिंग मैं बनाया हूं, अगर आपको अपनी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डिस्कशन करना है, तो आज पूरे दिन अब से लेकर रात को 12 बजे तक जूम मीटिंग लगेगी। आप जूम मीटिंग का स्लॉट लीजिए, आप अपने हिसाब से स्लॉट फिक्स करिए, पूरे जूम मीटिंग में बैठने की जरूरत नहीं है। अभी कॉल जा ही रहा है मेरी टीम की तरफ से, आप स्लॉट बुक करिए, आइए बैठ के डिस्कस करते हैं। और चॉइस फिलिंग को सबसे अच्छे से एनालाइज करना है। लाइक कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इनका बताता हूं, मान लो मोटा मोटी मैं यहां गया, इस बच्चे का 62 चॉइसेस मान लो मोटा मोटी फिल है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं एक बार। ठीक है, आप समझो, इसको मिला है जोधपुर का एआई एंड डेटा साइंस, मोटा मोटी इस बच्चे को मिला है एआई एंड डेटा साइंस जोधपुर का। ठीक है, अब मान लो अगर ये राउंड 1 में एआई एंड डेटा साइंस, अब करना क्या है, जिनको सीट मिला है, बहुत काम की बात बता रहा हूं, कायदे से सुन लो, अगर नहीं एक्शन लिए बाद में पछताना पड़ेगा, गारंटी है। और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं लोगों को पछताते हुए। मान लो इनको 22 नंबर की चॉइस फिलिंग मिली है, 22 नंबर की चॉइस फिलिंग मिली है, और जो मेरे प्रोग्राम में मैं उनको स्पेशली बता रहा हूं, पहले सुनिए, 22 नंबर की आपको चॉइस फिलिंग मिली है। अगर ये मान लेते हैं रियल में मिला होता, ध्यान से सुना, अगर भाई साहब को अपनी स्टूडेंट जो है भाई, अगर इस बच्चे को अगर ये रियल में मिला होता मान लो राउंड 1 में, तो जैसे ही रियल में आपको 22 नंबर की चॉइस फिलिंग मिली, ये नीचे की जितनी चॉइसेस हैं वो सब खत्म, इनका अब कोई काम नहीं, इनका अब कोई काम नहीं। अब मान लो इस बच्ची को लगता कि अरे सर ये जोधपुर तो बेकार है, जोधपुर की एआई क्यों कर दिया, मंडी की सीएससी कोर है, एटलीस्ट कोर हो जाता, मंडी का कैंपस बहुत खूबसूरत है, मैं तो मंडी के सीएससी में जाना चाहती हूँ। अरे सर मैं तो पटना के सीएससी में जाना चाहती हूँ, आईएसएम धनबाद बहुत पुराना है, मैं इसके सीएससी में जाना चाहती हूँ, मेरे को तो जोधपुर का एआई मिल गया, नीचे वाला मेरे को चाहिए था। तो नहीं हो पाएगा। तो आपको जो चॉइस मिली हो, सबसे पहली बात, आप इसको एक बेंचमार्क सेट करिए। पहला, मैं नहीं बोल रहा हूं इसी को करना है, लेकिन अभी के लिए पहले तो इसके नीचे चेक करो कि कोई ऐसी चॉइस तो नहीं है जो इससे बढ़िया है और तुमने उसको नीचे डाल रखा है। तुमने जोधपुर को ऊपर डाला, इसका मतलब यह है कि तुम इन सब को नहीं चाह रहे हो, जोधपुर को चाह रहे हो। और अगर तुमने रोपड़ को ऊपर डाला, इसका मतलब तुम्हें जोधपुर वगैरह को लिस्ट प्रेफरेंस में रख रहे हो, मेन प्रेफरेंस इसका है कि भाई रोपड़ में मिल जाए। और अगर गांधीनगर को इसके ऊपर रखा है, इसका मतलब आपकी चॉइस गांधीनगर है, आप रोपड़ मंडी गांधीनगर के बाद रख रहे हो। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चॉइस रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको बेस्ट ब्रांच विथ बेस्ट कॉलेज लग रहा है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए, चाहे मिले या ना मिले, दैट इज द डिफरेंट थिंग। उसके बाद वाले को उसके नीचे, उसके बाद वाले को उसके नीचे। और आप देखो एक बार, इसको 4 बार पढ़ो, बच्चा तुम्हारे करियर का सवाल है, बाद में नहीं। एक बार चॉइस लॉक हो गया तो लॉक हो गया। तो अगर तुमने ब्रांच का डेटा नहीं देखा होगी, कौन से ब्रांच में क्या प्लेसमेंट होता है, ऐसे ही अभी तक भरा था, तो कोई बात नहीं, मैंने अपने ऐप में, जितने भी लोग पेड प्रोग्राम में, आप लोग के ऐप में सारा डेटा डाल चुका हूं। इनफैक्ट जिन लोगों ने मिनी प्रोग्राम भी लिया है, आप लोगों में मैं सारा डेटा डाल देता हूं कि कौन से ट्रिपल आईटी में क्या चल रहा है, कौन से एनआईटी में क्या चल रहा है, कौन से आईआईटी में
क्या चल रहा है, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। तो आपको पहले अपनी चॉइस फिलिंग प्रिंट करनी है और इसको अच्छे से आज पूरे दिन बैठ के एनालाइज करना है, और रात को ही जो अच्छी चीज हो जो आपको मिला है, अगर इससे अच्छी कोई चीज है जो आप इससे ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, तो आप इसको ऊपर कर लो, और ऊपर वाले को तो ऊपर रहने ही दो, है ना। तो ये ध्यान रखिए, जो नीचे जो चॉइसेस अच्छी हैं, जो आपको ज्यादा पसंद है, अगर नीचे गलती से पड़ गई हो तो आप उनको ऊपर कर लीजिए, और गलती से कोई भी ऐसी चॉइस ऊपर में हो आपके जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो आपको जो ध्यान देना है वो क्या देना है कि आपको उसको डालना नहीं है, आपको उसको नीचे डालना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जो हम शुरू में चॉइस फिलिंग भरते टाइम कट ऑफ को देख के डाल देते हैं, लेकिन बाद में जब मिलता है तब बड़ा रिग्रेट होता है कि ये तो अच्छा ही नहीं है। तो उस केस में आपको ये गलती नहीं करनी है, उस केस में आपको उसको नीचे लेके जाना है। तो जिनको सीट अलॉट हुआ है बेटा, आप उसमें क्या करिए, सबसे पहले वेरिफिकेशन करिए आप अपने चॉइस फिलिंग की, कि कोई इसके ऊपर कोई रद्दी ब्रांच तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि चलो जोधपुर तो अभी मिल गया, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा कॉलेज है जो मैं जोधपुर की तुलना में ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूं, लेकिन कट ऑफ देख के चॉइस फिलिंग बनाते टाइम डाल दिया था, अब वो ब्रांच या कॉलेज मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, वो ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत नीचे करो। दूसरा, इससे नीचे कहीं इससे बढ़िया कॉलेज तो नहीं है, अगर इससे बढ़िया कोई कॉलेज हो तो उसको तुरंत ऊपर करो, ठीक। दूसरा, अपने सीक्वेंस को एक बार चेक करो, सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे तुम पेड हो या अनपेड हो, मेंटर ने बना के भी दिया है, संदीप भैया ने भी बना के दिया है, तो भी आप एक बार सीक्वेंस को चेक करो। आंख बंद के करके काम नहीं करना है, वरना नुकसान होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल चेक करना है। हाँ, अगर कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है, तो आज जितने भी लोग मेरे प्रोग्राम में हैं, जिनकी चॉइस फिलिंग मैं बनाया हूं, जिनका मेंटर मैं था, आज मीटिंग मेरी रात को 12 बजे तक है, कोई भी स्लॉट चूज करके आप क्या करिएगा, ज्वाइन करिएगा, डिस्कस करिएगा। और कल लगभग सुबह से लेके 12 बजे तक मेरी फिर मीटिंग लगेगी, उसमें सुबह से 12 या 1 बजे तक फिर मीटिंग लगेगी, आप कल के स्लॉट को भी बुक कर सकते हैं। 1 बजे के बाद मीटिंग नहीं लगेगी, क्योंकि कोई सेंस नहीं है, 5 बजे आपकी चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगी, तो इमीडिएट चॉइस में ऊपर नीचे करना और भी ज्यादा वो हो जाता है, घाटे का सौदा होता है। आपकी प्रेफरेंस हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टू होने का सबसे बड़ा पर्पज यही है। अच्छा, मॉक टू होने का एक और पर्पज है उन लोगों के लिए जो उनकी सीट अलॉट नहीं हुई है। जिनकी सीट अलॉट नहीं हुई है बेटा, आपके पीछे दो रीजन हो सकता है, या तो आपको सीट अलॉट ही नहीं होना था, या फिर आपने चॉइसेस ही कम भरी हैं, या ढंग से नहीं भरी हैं, आपके चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी है, दो ही चीज है। अब भाई, आपको चॉइस अलॉट होना था कि नहीं होना था, ये कैसे पता चलेगा सर? तो ये पता चलेगा अपने पिछले साल के ORCR से। जैसे सबसे पहले देखो, अगर किसी को पिछले साल के जोसा 1 में कोई सीट अलॉट हुई है, जोसा राउंड 1 में अगर कोई सीट अलॉट हुई है, तो तुम्हें मॉक 2 में गारंटेड सीट अलॉट होना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं हुई, तो इसका मतलब आपके चॉइसेस में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे आप एनआईटीज में देखो, जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी को वो एनआईटी जो है अदर स्टेट लगा के मोटा मोटी जो है, अगरतला में केमिस्ट्री 50,000 रैंक तक मिल गया था, मोटा मोटी। और इनफैक्ट अगर आपको पांचवें राउंड तक भी कुछ मिल रहा है तो, और अगर आपको मॉक में नहीं भी मिला है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर पिछले साल के जोसा में आपको मिल रहा था, तो इस बार के जोसा में बहुत हाई चांस है मिलने का। देखो, वही अगरतला की केमिस्ट्री 57,000 रैंक पे बंद हुई है, वैसे बहुत ज्यादा का तो डिफरेंस नहीं हुआ है जोसा एंड सीसा में। लेकिन बेटा तुम घबराना नहीं, अगर मॉक में नहीं भी मिला होगा और चॉइस फिलिंग ढंग से कर लिए, तो शीशे में जरूर मिल जाएगा। क्योंकि शीशे में देखो, जो चीज जो अगर तला 57 पे बंद हुई थी उसकी केमिस्ट्री लास्ट, मतलब लास्ट, उसके बाद एनआईटीज में एडमिशन नहीं हुआ था जनरल कैटेगरी का, वही अगर तला शीशे में 1,17,000 पे पहुंच गई, सीधे 2x, समझ रहे हो। तो अगर मॉक में नहीं भी मिलता है तो होपलेस नहीं होना है। यही तो गणित है जो आपको समझ में आनी चाहिए, कि भैया जितने लोग होपलेस हो जाएंगे, जो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, उनका फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, और जो डटे रहेंगे, लगे रहेंगे इस हिसाब तक, उनके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन अंधों की तरह नहीं डटे रहना है कि भाई सारी काउंसलिंग निकल गई, हम सीजैप के चक्कर में बैठे रह गए, और हमने स्टैट्स का भी चेक किया ही नहीं 1-2 साल का उठा के, कि हमें कौन कौन से साल में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, स्टैट्स नहीं चेक करेंगे, तो फिर वही बात हो जाएगी, ना खुदा ही मिले ना मिसाले सनम। और अगर जीएफटीआई की बात करो, तो जीएफटीआई में टेंशन लेने की बात नहीं है। जीएफटीआई तो अगर तुम देखो यहाँ पे जीएफटीआई की, तो पिछले साल
देखो ये देखो, पिछले साल जोसा के राउंड 5 में ये मांदला वाला जो कॉलेज है, गानी खान चौधरी, 1 लाख तक ही गया था, ठीक है, जनरल कैंडिडेट में अदर स्टेट का 1 लाख तक ही गया था, है ना। और ऑल इंडिया कोटे में जो लास्ट एडमिशन हुआ था सागर में, वो लगभग लगभग वो काफी लो रैंक तक होता है वैसे, लेकिन राउंड 5 में भी ये 1,13,000 तक ही गया था। मतलब देखो सब 1 लाख के अंदर बंद हो गया था, देख रहे हो मोटा मोटी। अगर मैं बात करूं तो 1 लाख के अंदर सारे मोटा मोटी बंद हो गए थे, ठीक है। किसमें? राउंड 5 तक में भी, राउंड 5 तक में भी अगर मैं कैलकुलेट करूं। और अगर राउंड 1 का डेटा देखूं तो राउंड 1 की रियलिटी ये थी कि जो एकदम लुल्लू से लुल्लू जीएफटीआई थी, जो नीचे वाली भी जीएफटीआई थी, जहां कोई नहीं जा रहा है, फूड में डेयरी में कोई नहीं पूछ रहा है, वो भी 83-85 हजार में बंद हो गई थी। तो जिनकी रैंक 1 लाख तक है वो अब घबरा रहे होंगे कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमने तो 400 चॉइस फिल कर दी, हमने तो 500 चॉइस फिल कर दी, हमने इतना किया फिर भी हमको कुछ नहीं मिला। तो यार देखो, ये स्टैट्स बोलता है यार, स्टैट्स बोलता है कि लगभग लगभग अगर तुमको जोसा के राउंड 1 में पिछले साल मिल रहा था तो इस बार मिलना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं मिला है क्योंकि तुमने शायद जोसा का राउंड चेक ही नहीं, राउंड 1 चेक ही नहीं किया होगा, तो अगर तुम्हें नहीं मिला है तो घबराने वाली बात नहीं है, देख रहा हो। तो अब यही जो कॉलेजेस हैं सीसैम में जाके तुम देखो, वही 9,75,000 पे, वही सागर वाली यूनिवर्सिटी जो 1 लाख, मतलब राउंड 1 में 82,000, और जोसा के राउंड 5 में 1-1.5 लाख के अंदर बंद हो गई थी, वही 9 लाख पे पहुंच गई। देखो वही गानी खान चौधरी 8,56,000 पे फूड लेके पहुंच गए भाई साहब। और उसी तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत लो 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 रैंक तक एडमिशन हुआ था। और अगर तुम 2023 का डेटा देखो तो भी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो तुम स्टैट्स को समझ के लो, घबराओ नहीं। मैं देखता हूँ पीपल्स आर गोइंग टू, मतलब बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। कुछ बच्चे मेरे को फोन करके रोने लगते हैं, यार रो नहीं, तुम मिस्टर, तुम इंजीनियर बनने वाले हो, देश का भविष्य आने वाले समय में तुम पर निर्भर करने वाला है, तुम आने वाले समय में लीड करने वाले हो, तो तुम घबराए काय को रहे हो? बेसिक एल्गोरिदम है, बेसिक साइज स्टैटिक्स है, उसको समझो और आने वाली चीजों के लिए तैयार रहो, सिंपल। अगर मेरे को पिछली बार जोसा राउंड 1 में कुछ नहीं मिल रहा था तो चांस है कि नहीं मिलेगा, लेकिन सीसा में मेरे को पता है कि 9-9 लाख रैंक तक एडमिशन होता है तो मेरे को होगा। और एक साल नहीं, पिछले कई साल में 9-9 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है। अगर जस्ट एंट्री मारने की बात किया जाए तो कई को इतना टेंशन लेने का भाई, है ना, कई को इतना टेंशन लेने का। बाकी तो जो डाउट हो तुम मेरे को बताओ। अगर तुम ये चाहते हो कि भैया मैं घबरा रहा हूँ, एनआईटीज में लास्ट किस रैंक तक एडमिशन होगा, ट्रिपल आईटीज में किस रैंक तक एडमिशन होगा, इस पर एक वीडियो बना दो तो बहुत आसानी रहेगी। तो ठीक है, बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो बहुत वीडियोस प्लान थे यार, नॉर्थ ईस्ट पे, ट्रिपल आईटीज पे, टॉप जीएफटीआईज पे, टाइम ही नहीं मिला। अपने प्रोग्राम को हम लोगों ने पहले बंद किया था, फिर इतने रिक्वेस्ट पर मात्र 50 लोगों के लिए मैंने काउंसलिंग प्रोग्राम खोला। और जैसे ही मैं खोला, कल, आई थिंक कल खोला था, कल या परसों, कल खोला था। बाकी तो मोस्टली जोसा शुरू होने के 1-2 दिन तक प्रोग्राम खुला था, बाकी काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा बंद हो गया क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा आ गए। फिर बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमने खोला और 2-3 घंटे में ही 50 से ज्यादा बच्चों ने काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। फिर बंद करना पड़ा क्योंकि टीम ही नहीं है इतनी बड़ी, है ना। और मैं पहले से भी चिल्लाता हूं कि यार लिमिटेड मेंटर हैं, इतनी सीट नहीं होती है हमारे पास। और अभी फिर बच्चे बोल रहे हैं कि भैया कुछ करो कुछ करो। तो देखो तुम्हारे लिए हम लोग इसको मिनी प्रोग्राम को फिर से ओपन करने वाले हैं, और जिनको जोसा काउंसलिंग प्रोग्राम चाहिए आज फिर से 50 बच्चों के लिए ओपन होने वाला है। और आज रात को ही हम कोशिश करेंगे कि आज रात को ही आपकी चॉइस फिलिंग बन जाए, ज्यादा से ज्यादा सुबह 8 से 10 बजे तक, 12 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग भी बन जाए और आप सामने सामने बैठ के भर भी लो। तो कोशिश यही रहेगी। बाकी 40-50 लोगों के लिए अपन लोग ओपन करने वाले हैं, क्योंकि 5-5, 10-10 बच्चे फिर सारे मेंटर को अलॉट कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो जो लोग हल्ला कर रहे थे, आके मेरे को मैसेज कर रहे थे, आप लोगों के लिए प्रोग्राम लॉन्च होगा, आप मिनी लेना चाहो मिनी ले लो, जो साइंस सब लेना चाहो जो साइंस सब ले लो, लेकिन पेशेंस रखना भाई, ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए हम लोग फिर प्रोग्राम भी लॉन्च नहीं कर रहे थे, बंद कर दिया था क्योंकि सीट फुल थी। अभी हाउसफुल चल रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे इतने ज्यादा भावुक थे कि भैया कुछ करो हमारे लिए भी, है ना। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सो दैट वी कैन हेल्प यू। तो और जितने लोगों को वेरिफिकेशन कराना है भाई, बी रेडी फॉर दैट, वी विल डू डेफिनेटली वेरिफिकेशन फॉर यू, जितने भी अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में। और आई होप आपको अच्छा मिला होगा। आपको क्या मिला आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।